हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, पार्ट की स्टार्टिंग वैसे होती है जहां प्रीवियस पार्ट की एंडिंग हुई थी। और अब तक आप लोगों ने देखा था कि विन की क्रेजीनेस को दूर करने के लिए वो उसके फोrehead पर मार देती है। बाद में वो उसे हॉस्पिटल लेकर आती है और उसकी बैंडेज करवाती है। विन के आने पर वो उससे कहती है, क्या तुम्हें अब भी दर्द हो रहा है? विन उससे कहता है, पूरे 3 टाँके लगे हैं और उसके बाद भी तुम मुझसे पूछ रही हो कि क्या मुझे दर्द हो रहा है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? पुट कहती है, अच्छा सॉरी ना, मैंने तुम्हें जानबूझकर हर्ट नहीं किया, लेकिन तुम वो डिजर्व करते थे। ना तो तुम मेरे क्लोज आते और ना ही मैं तुम्हें मारती। अच्छा चलो ठीक है, तुम मुझे थैंक्स ही बोल दो हॉस्पिटल लाने के लिए। वन उसे कहते, एक तो तुमने मुझे मारा और ऊपर से मैं तुम्हें थैंक्स बोलूं? नेवर एवर। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो ऑफिस का बैठ के कुछ वर्क कर रही होती है। इतने में जो है लाइट सडनली चली जाती है। तभी वो डरने लगती है। एक्चुअल में उसे अंधेरे से डर लगता है। तभी करण आता है और उसे दिलासा देता है, जस्ट रिलैक्स, कुछ देर में लाइट आ जाएगी। थोड़ी ही देर बाद लाइट आ जाती है और फिर उसका डर खत्म होता है। लेकिन करण ने ऑब्जर्व कर लिया था कि पुट को अंधेरे से डर लगता है। और फिर क्या था, करण ने पुट की इस कमजोरी के बारे में विन को सब कुछ बता दिया। विन कहता है, अब मैं पुट की इस कमजोरी को उसी के खिलाफ यूज करूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग वो बहुत ही जल्दी उठकर ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाता है। आया को जब इस बारे में पता चलता है कि आज विन ऑफिस जाएगा तो वो खुश हो जाती है। और जब पुट ब्रेकफास्ट की टेबल पर आती है तो वो उसे विन के बारे में बता देती है। पुट कहती है, चलो ठीक है, कम से कम वो अपनी जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश तो कर रहा है। बट विन तो कुछ गड़बड़ करने वाला था। विन ऑफिस पहुंचकर गार्ड और रिसेप्शनिस्ट से मिलकर कुछ प्लान करता है। निन और रोब भी ऑफिस पहुंच जाते हैं। अब क्योंकि निन का इस ऑफिस में पहला डे था, इसलिए वो यहाँ पर किसी को भी नहीं जानती थी रॉब के अलावा। इसलिए वो रॉब की कैबिन में उसके साथ चली जाती है। निन रॉब से बातें कर रही होती है, तभी उसे पुट का कॉल आता है। पुर उसे कहती है कि मैं कंपनी पहुंच चुकी हूँ, मुझे मीटिंग के लिए कौन से फ्लोर पर आना है। पुर उसे कहती है 15th फ्लोर पर आना है, हम तुम्हारा वहीं पर वेट कर रहे होंगे। अब जैसे ही पर्ट कंपनी में एंटर करती है तो गार्ड उस पर नज़र रखता है। वह रिसेप्शनिस्ट पर वो उसे बताती है कि अब वो यहाँ की ओनर है, ताकि वो उसे अंदर जाने दे। लेकिन तभी रिसेप्शनिस्ट उसे पहचान कर गार्ड को इशारा कर देती है। गार्ड उसे कहता है, मैम मैं आपको 15th फ्लोर पर छोड़ दूंगा। वो उसे रॉन्ग वे में लेकर जाता है और उसे कहती है, क्या हम अब तक पहुँचे नहीं? गार्ड उससे कहते हैं, मैम मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, मैं अभी आता हूँ। और वो वहाँ से निकल जाता है। मीटिंग रूम में सारे एम्प्लॉयज़ उसका वेट कर रहे होते हैं। अगर कोई बंदा रिलैक्स था तो वो विन था, क्योंकि ये सारी प्लानिंग उसी की थी। मीटिंग का टाइम बढ़ता ही जा रहा था और सारे लोग रॉब से पूछते हैं कि मैम अब तक आई क्यों नहीं। पुट भी टाइम देख देख कर परेशान हो जाती है और वो जब रॉब को कॉल करती है तो नेटवर्क इशू से लगता नहीं और सडनली उस जगह की लाइट्स भी ऑफ हो जाती हैं। अब जो पुट है वो उसकी डर के मारे हालत ख़राब हो रही होती है। तो वहीं दूसरी तरफ मीटिंग रूम से निकल कर रॉब और निन दोनों ही पुट को ढूंढने लगते हैं। गार्ड से उसे पता चलता है कि वो उसे रॉन्ग वे में लेकर गया है, तो वो फटाफट उसके पास पहुंचती है और वहाँ की लाइट्स को भी ऑन करती है। पुट बता देती है कि ये सारी हरकत मुझे विन की लग रही है। और जैसे ही वो मीटिंग रूम में पहुंचती है तो वहाँ पर विन उसे देखकर शॉक्ड होता है कि ये कैसे टाइम पर पहुंच गई। सबसे पहले पुट अपना दिमाग लगाती है और मीटिंग को हैंडल करती है। और आफ्टर मीटिंग वो उस गार्ड और सिक्योरिटी को भी अपने पास बुला लेती है जिन लोगों ने उसे रॉन्ग वे में भेजा था, और उन्हें वार्न करती है कि नेक्स्ट टाइम अगर आपने किसी के साथ ऐसा किया तो मैं आपको जॉब से फायर कर दूंगी। वो दोनों ही सॉरी बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो विन से कहती है, मैं जानती हूँ ये तुम्हारी हरकत है, लेकिन तुम्हें अपनी हरकत पर शर्मिंदा होना चाहिए। विन को अपने किए पर बिल्कुल पछतावा नहीं होता है और वो पुट की बातों को इग्नोर करके वहाँ से जा रहा होता है। तभी नीनू उसे पीछे से रोकती है और कहती है, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? मेरी बात सुनो, क्या तुम्हें अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है? तुम्हें पता है उसे अंधेरे से कितना डर लगता है? मैं तुम्हें बता दूं कि उसे अंधेरे से इतना डर लगता है कि अंधेरे में वो सांस तक नहीं ले पाती है। बताओ मुझे, अगर आज उससे कुछ हो जाता तो क्या तुम उसकी जिम्मेदारी लेते? विन निन की बातों को इग्नोर करके चुपचाप वहां से निकल जाता है, क्योंकि उसे अपने किए पर बिल्कुल पछतावा नहीं था। पुट को ग्रैंडपा के लेटर में कही भी बात याद आती है कि मेरे पोते का मेरे जाने के बाद ख्याल रखना। इसलिए वो उसे सर पर मारने के लिए सॉरी बोलती है। तो वहीं विन को भी रियलाइज होता है कि उसे आज कंपनी में उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए वो भी पुट को सॉरी बोल देता है। फाइनली दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि विन को ब्रेकफास्ट में कुछ भी पसंद नहीं आता है, इसलिए वो बिना ब्रेकफास्ट किए हुए ऑफिस जाने लगता है। पुट उसे कहती है कि थोड़ा सा कर लो, बट वो कुछ भी ब्रेकफास्ट नहीं करता। विन ऑफिस जाने के लिए निकलता है तो पुट पीछे से आकर उसकी कार में बैठ जाती है और कहती है, मुझे भी ऑफिस जाना है और मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। बट वो उसे कहता है, मैंने कहा मेरी कार से निकल जाओ, क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं जा रही हो। पुट विन से कहती है, भूलो मत, सब कुछ मेरे हाथ में है, इसलिए मैं जो बोलूंगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। विन उससे कहता है, इसका मतलब तुम नहीं मानोगी? पुट कहती है, नेवर, मुझे चलना है तुम्हारे साथ, वो भी। वो कहता है, ठीक है तो चलो, आज मैं तुम्हें रास्ते में ऐसा मज़ा चखाऊंगा ना कि दोबारा तुम मेरे साथ कभी जाने के लिए जिद नहीं करोगी।
और फिर क्या था, वो ड्राइविंग इतनी फास्ट करता है जिसकी वजह से पुट को सफोकेशन होने लगती है और फिर अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। फाइनली उसकी तबीयत को देखकर विन अपनी जिद को छोड़ देता है और फिर वो ड्राइविंग को बराबर नॉर्मली तरीके से करता है। रास्ते में क्योंकि उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो उसे भूख लग जाती है। तो तभी और उसके लिए ब्रेकफास्ट लाई होती है घर से। वो उसे कहती है, मुझे पता था तुम्हें भूख ज़रूर लगेगी क्योंकि तुम जो है वर्ल्ड में एक बहुत ही एंटिक पीस हो। फिर वो उसे अपने हाथों से ब्रेकफास्ट भी कराती है। ऑफिस पहुंचते ही पुड निन से कहती है कि मैं तुम्हें अपने कैबिन में रख लेती हूँ, तुम मेरे साथ काम करना। लेकिन रॉब कहता है, अगर तुमने निन को अपने कैबिन में रखा तो लोग सोचेंगे कि तुम दोनों एक दूसरे से सिर्फ बातें कर रहे हो, काम नहीं। बट कहती है, तुम्हारी बातों में तो दम है। तभी उसे निन इशारा करती है कि मुझे प्लीज़ रॉब के कैबिन में शिफ्ट कर दो। तो वो ऐसा ही करती है, उसे रॉब के कैबिन में शिफ्ट कर देती है। तो वहीं कंपनी में जैसे ही विन पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका सामान उसके कैबिन में नहीं है। वो पुट से आके इस बारे में पूछता है तो पुट से कहती है, तुम काम तो कुछ करते नहीं हो, मुझे पता चला है, इसीलिए मैंने तुम्हारा पूरा ऑफिस का जितना भी सामान था वो मेरे कैबिन में शिफ्ट करा दिया है। अब तुम मेरे सामने बैठकर काम करोगे ताकि मैं तुम पर नज़र रखूंगी। वो बहुत गुस्सा करता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहती है, क्योंकि मैं ओनर हूँ। तभी वे साहिबा भी पहुंच जाती हैं जो कि विन के पास आकर कहती है कि हम दोनों आज मूवी देखने के लिए जा रहे हैं। तभी पुरुष से कहती है, ये कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं रहेगा और मेरी आंखों के सामने काम करेगा। वे कहती है, तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो मुझसे, मैंने कहा ना कि विन मेरे साथ जाएगा। बोलो विन, तुम मेरे साथ चलोगी या नहीं। लेकिन पुरुष से तो मना कर देती है कि वो ऑफिस के टाइम खत्म होते ही तुम्हारे साथ जाएगा, बट अभी इस वक्त वो कहीं नहीं जाएगा। अगले सीन में हम करण को देखते हैं जो कंपनी में घोटाला करता है और उसके साथ कंपनी का एक एम्प्लॉय कौन होता है जो मिला होता है, और दोनों मिलकर इस कंपनी में घोटाले करते हैं और प्रॉफिट अकेले ही हड़प जाते हैं। निन को रॉब के टेबल से उसकी और उसके मॉम की साथ की पिक मिल जाती है जिसे देखकर वो समझ जाती है कि जिसको मैं अपना आइडियल मानती हूँ वो कोई और नहीं बल्कि रॉब की मॉम ही है। तभी उसे सिग्नेचर्स आराम से मिल गए थे। और फिर क्या था, वो भेसा बदल कर रॉब की गाड़ी का पीछा करने लगती है और पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाती है। वहां जाते ही वो सबसे पहले उसकी मॉम यानी अपनी आइडियल से मिलती है। उसे उसकी मॉम से मिलकर काफ़ी अच्छा लगता है और मॉम को निन के साथ भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। वहीं जब रॉब को इस बारे में पता चलता है और वो उसे अपने घर पर देखता है तो कहता है, तुमने मेरा पीछा किया और मेरे घर तक चली आई, मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। अगले सीन में पुड और विन दोनों डिनर कर रहे होते हैं। पुड उसे कहती है, तुम्हारे ग्रैंडपा की विल को लेकर मैं इतनी सिंसियर हूँ, मतलब उन्होंने जो कहा मैं वो कर रही हूँ। अगर मैं एक गैर होकर तुम्हारी ग्रैंडपा की बात मान सकती हूँ तो तुम अपने ग्रैंडपा के विल में कहीं भी बातों को क्यों नहीं मानते हो। तुम जाकर फार्म में आखिर काम क्यों नहीं करते हो। तुम्हारे ग्रैंडपा के कहने पर मैं तुम्हारी कंपनी और तुम्हारा घर दोनों संभाल रही हूँ, तो क्या तुम अपने ग्रैंडपा की लास्ट विश को पूरा नहीं कर सकते हो। इतना कहकर पुट तो चली जाती है, लेकिन विन को पुट की कही हुई हर एक बात दिल पर लग जाती है और वो सोचता है कि वाकई जब पुट मेरे ग्रैंडपा के लिए इतना कुछ कर सकती है तो मैं अपने ग्रैंडपा के लिए आखिर कुछ क्यों नहीं कर सकता। अगले सीन में हम देखते हैं कि मॉर्निंग में जो है वो उठकर अपने बैग पैक कर लेता है और गांव जाने के लिए रेडी हो जाता है। पुर उसे ऐसा करते हुए देख बहुत खुश हो जाती है कि चलो कम से कम वो अपनी जिम्मेदारियों के करीब तो जा रहा है, कम से कम वो कुछ नया तो सीख रहा है। वो कहता है, गाँव मुझे जाना है और खुश तुम क्यों हो रही हो। वो कहती है, तुम्हारे इस डिसीजन से मैं काफ़ी खुश हूँ, इवन गाँव भी मैं तुम्हें लेकर जाऊँगी और वो भी मेरे स्टाइल में। वो अपनी वैन लाती है और कहती है, हम दोनों इसी से घर जाएंगे। वो कहता है, कहाँ मुझे जाना है तो तुम क्यों जा रही हो। वो कहती है, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। वहीं मॉम को काफ़ी खुशी होती है कि चलो मुसीबत तो अपने घर गई। उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों तो निकल जाते हैं। जो मॉम होती हैं वो सोचती हैं कि अब अपने लवर को वो आराम से बुला सकती हैं। और फिर क्या था, वो कौन को कॉल करके सब कुछ बता देती हैं और उसे घर पर भी इनवाइट कर लेती हैं। वो कहता है, डार्लिंग मैं बहुत जल्द घर आ रहा हूँ, तो मेरा वेट करना। और अपने मॉम को कॉल करके बता देती है कि वो विन को लेकर घर वापस आ रही है। उसके बाद वो निन को कॉल करके सब कुछ बताती है और कहती है कि प्लीज़ कंपनी को मेरे पीछे संभाल लेना। निन कहती है, व्हाई नॉट, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। उसके बाद वो कैबिन की तरफ जा रही होती है, तभी वो करण और कौन को एक साथ देख लेती है और कंपनी के रिलेटेड बात करते हुए उन्हें सुन लेती है और उसे सब कुछ सच पता चल जाता है। फिर वो जाकर ये बात रॉब को बताना चाहती थी, लेकिन रॉब तो इसी वजह से उससे गुस्से में था कि वो घर उसके पीछे क्यों आई और बस इसीलिए वो उसे इग्नोर कर रहा था और उसकी बातें भी सुनने से मना कर देता है। निन अपनी कैबिन से निकलकर बाकी एम्प्लॉयज़ की कैबिन में जाती है और वहाँ पर कंपनी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन निकालती है ताकि जितने भी घोटाले हो सके हैं वो समझ सके और उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन पुट को बता सके। रॉब उसे दूर से खड़े होकर नोटिस कर रहा होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर निन जो है सारी एम्प्लॉयज़ के कैबिन में क्यों जा रही है और उनसे जाकर आखिर क्या इन्फॉर्मेशन निकलवा रही है।
पुट सडनली वैन को रोक देती है। वो उससे कहता है, तुमने वैन क्यों रोक दी? वो कहती है, क्योंकि गाड़ी खराब हो गई है और अब हमें पैदल ही चलना होगा। वो कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इतने बड़े बिजनेस टाइकून का बेटा पैदल चलेगा? मैं पैदल नहीं जाऊंगा। वो कहती, चुपचाप अपना लगेज लो और पैदल निकलो। एंड डोंट वरी, हमारा विलेज बहुत ही करीब में है, सिर्फ 2 किलोमीटर ही है। विन कहता है, 2 किलोमीटर? तुम्हें क्या लगता है मैं पैदल चल पाऊंगा? वो कहती है, तो क्या हम यहाँ पर वेट करेंगे? इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। पुट विन को बेवकूफ़ बना रही थी क्योंकि उसकी वैन खराब नहीं हुई थी। वो तो जानबूझकर सिर्फ उसे परेशान कर रही थी। सो गाइस, अब आगे ड्रामे में ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि पुट विन को गांव लेकर आई थी उसे परेशान करने के लिए या फिर उसे सुधारने के लिए। सो अब आगे क्या होगा जानने के लिए ड्रामे की एक्सप्लेनेशन को देखते रहिए। एंड अगर आपको मेरे ड्रामास की एक्सप्लेनेशन पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। गाइज, आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, बिकॉज आपको कमेंट एंड आपका लाइक हमें बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए एंजॉय।